Hello students, welcome to Medicus Academy. Today I am going to discuss about the most important topic that is mechanism of micturition. अगर हम micturition की बात करेंगे, इसको हम यूरिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में micturition कहते हैं और इंग्लिश में हम यूरिनेशन कहते हैं। किस प्रोसेस से हम यूरिन को एक्सपेल आउट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द micturition. अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं इसमें इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं कि जब हम फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं तो उस वक्त हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, और जो ही हम अनफेवरेबल कंडीशंस में होते हैं उस वक्त हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है इस यूरिन को एक्सपेल आउट करने में। सो यहां पे 5 मिनट में मैं एक कंसेप्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इस कंसेप्ट में आप यह सीखेंगे कि जब हम अनफेवरेबल कंडीशंस में होते हैं उस वक्त हमारा ब्रेन कैसे इस micturition, इस यूरिनेशन को इमरजेंसी के दौरान रोकता है, और जो ही हम फेवरेबल कंडीशंस की तरह जाते हैं और उस वक्त हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है इस यूरिन को एक्सपेल आउट करने में। तो चलिए यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। The micturition is also known as urination, is a process of expelling urine from the urinary bladder. As you know, यूरिन जब हमारी किडनीज बनाते हैं, हमारे नेफ्रॉन में बनता है, उसके बाद ये एक बाउल में जाता है, दैट इज कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अब यूरिन आ गया। अब इस यूरिन को एक्सपेल आउट करना है, इस प्रोसेस को हम micturition या यूरिनेशन कहते हैं। देखिए इस कंसेप्ट में को मैं कैसे डिलीवर करूंगा। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें यूरिन जमा हो गया, इसमें यूरिन जमा हो गया। देखिए यहां पे ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके एंड पे 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, यानी 2 ढक्कन होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा, इस यूरिनरी ब्लैडर की बात करूंगा, इस यूरिनरी ब्लैडर के एंड पे 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, 2 ढक्कन होते हैं, इनर स्फिंक्टर एंड आउटर स्फिंक्टर। ये जो इनर स्फिंक्टर होता है, जो अंदर वाला ढक्कन होता है, ये इनवॉलंटरी होता है। क्या ये इनवॉलंटरी होता है, जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है। और अब अगर मैं बात करूंगा दूसरे आउटर स्फिंक्टर की, जो बाहर वाला ढक्कन होता है, इसको हम आउटर स्फिंक्टर कहते हैं। ये जो आउटर स्फिंक्टर है ये वॉलंटरी इन नेचर होता है, यानी ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के एंड पे 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, इनर स्फिंक्टर एंड द आउटर स्फिंक्टर। ये जो इनर स्फिंक्टर है इट इज इनवॉलंटरी इन नेचर, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और जो बाहर का होता है ना, इसको हम आउटर स्फिंक्टर कहते हैं। आउटर स्फिंक्टर जो है ये वॉलंटरी इन नेचर, जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें क्या जमा हो गया, इसमें यूरिन जमा हो गया। अब इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स को हम सिट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या? सिट्रेच रिसेप्टर्स। जब या जो ही इसमें यूरिन जमा होता है, जो ही इसमें यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा होता है, ये जो सिट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं कि यहां पे इसमें इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा हो गए। जब ये सिट्रेच रिसेप्टर्स क्या हो गए, स्टिमुलेट हो गए, ये क्या करते हैं, थ्रू मेडुला ऑब्लांगेटा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है। किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको सिग्नल है कि अंदर यूरिनरी ब्लैडर में क्या जमा हो गया, यूरिन जमा हो गया। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एएनएस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर मैं इस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की बात करूंगा, इसमें इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशंस में काम करता है, याद रखना। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये इमरजेंसी में काम करता है। जो ही अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जो ही इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी के दौरान ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, याद रखना, ठीक है।
और ये जो यहां पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये वॉलंटरी स्फिंक्टर पे काम करता है। ये जो आउटर स्फिंक्टर जो वॉलंटरी नेचर है इस पे काम करता है, इसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर देता है। क्या क्या? कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर देता है। अब यहां पे आप देखिए कि मैंने बोला यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा हो गया, इसके अंदर रिसेप्टर्स है, इन रिसेप्टर्स को हम सिट्रस रिसेप्टर्स कहते हैं। ये सिट्रस रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं थ्रू मिडल ऑब्लांगेटा के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहां पे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजेगा। अगर इमरजेंसी हो, अगर आप अनफेवरेबल कंडीशंस में हो, अगर आप मार्केट गए हो जहां पे वॉशरूम की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस वक्त यहां पे एएनएस स्टिमुलेट करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो इमरजेंसी में काम करता है। अब यहां पे ये जो एएनएस है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ये क्या करता है? ये डायलेशन ऑफ द ब्लैडर करता है, ब्लैडर की डायलेशन करता है। जितनी ज्यादा डायलेशन हो जाएगी उतनी कम सिग्नल मिलेगी, उतने कम ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगी। तो इमरजेंसी है, मैं अभी बाजार में हूं, अभी इमरजेंसी है, इमरजेंसी बोले तो अभी वॉशरूम की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस वक्त यहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहां पे एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, और ये डायलेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर करता है। अब इसने डायलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की, और यहां पे क्या, इसी से यहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एसएनएस पे काम करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है, और ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है? ये जो आउटर स्फिंक्टर है, आउटर स्फिंक्टर को ये कंट्रैक्ट करता है। एक तो यहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने डायलेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर की डायलेशन की, एंड नंबर 2 यहां पे एसएनएस ने यहां पे इस आउटर स्फिंक्टर को कंट्रैक्ट किया। जब डायलेट हो गया यूरिनरी ब्लैडर और यहां पे इसको कंट्रैक्ट, जो स्फिंक्टर है, जो ढक्कन है, इसको बंद किया, कंट्रैक्ट किया इस एसएनएस ने, तो इससे इमरजेंसी के दौरान क्या होता है? हमारा यूरिन, जो मिक्टूशन प्रोसेस, ये रुक जाती है इमरजेंसी के दौरान। उसके बाद अब मैं मार्केट से घर आ गया और अब मैं फेवरेबल कंडीशंस की तरफ और जा रहा हूं। अब मैं फेवरेबल कंडीशंस की ओर जा रहा हूं, इट मींस दैट मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा हूं, और जितना मैं वॉशरूम की ओर जाता हूं ना, उतना अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि मैं कब इस यूरिन को एक्सपेल आउट करूंगा। अब यहां पे क्या होता है? जो ही अब फेवरेबल कंडीशन आती है, ये सिट्रस रिसेप्टर्स ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और थ्रू मेडुला ऑब्लांगेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं, और यहां पे सीएनएस एएनएस को यहां पे क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, और एएनएस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोलेगा कि अब नॉर्मल कंडीशन है। क्या है? अब नॉर्मल कंडीशन है। अब क्या आप करो? आप इस यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रैक्ट करो, यानी कंट्रैक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है। जब कंट्रैक्शन हो गई यूरिनरी ब्लैडर की और यहां पे इसी से स्टिमुलेट हो जाता है ये एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ये रिलैक्स करता है इस स्फिंक्टर को, इस आउटर स्फिंक्टर को, इस बाहर वाले स्फिंक्टर को। जब यहां पे इस यूरिनरी ब्लैडर को यहां पे कंट्रैक्शन मिली और बाहर से स्फिंक्टर खुल गया, और यहां पे एकदम से यूरिन एक्सपेल आउट हो जाता है। दिस इज हाउ के हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये कैसे इमरजेंसी के दौरान यूरिनेशन की प्रोसेस रुकाता है, और जो ही हम फेवरेबल कंडीशंस की ओर जाते हैं उस वक्त ये कैसे काम करता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मिक्टूशन। और यहां पे आप याद रखेंगे, अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो याद रखना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब और कैसे काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब और कैसे काम करता है, और वॉलंटरी स्फिंक्टर पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की सिग्नल कब मिलती है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, असर्शन एंड रीजन, एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मिक्टूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज शेयर द वीडियो, और मिक्टूशन क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सक्रीशन के चैप्टर में मेंशन है, और यहां पे मैंने ऐसे पढ़ा है, बिल्कुल यूट्यूब पे या कहीं और आपको ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अब आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा और समझा, एक क्वेश्चन है, अगर ये सिट्रस रिसेप्टर्स डैमेज हो जाएंगे, मिक्टूशन पे क्या असर पड़ेगा? मेरे से ये क्वेश्चन है आपको, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।